रात के 10 बज चुके थे। गांव के बाहर पुराना तालाब एकदम शांत था। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल तैर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी-कभी पानी में कुछ गिरने की छपाक की आवाज सुनाई देती थी। गांव के लोग उस तालाब के पास रात में नहीं जाते थे। कहते हैं वहां कोई रहता है जो पानी में नहीं बल्कि उसकी परछाई में दिखाई देता है। लेकिन राहुल को इन सब बातों पर भरोसा नहीं था। शहर से पढ़कर लौटा था। उसे गांव की भूत प्रेत की कहानियां मजाक लगती थीं। उस रात बिजली चली गई थी और राहुल की मां ने उसे मोमबत्ती लेने तालाब के पार वाले घर तक भेजा। वो हंसते हुए बोला, अरे मां, इतना डरती क्यों हो? मैं 5 मिनट में आता हूं। हाथ में टॉर्च लेकर वो तालाब के रास्ते पर निकल पड़ा। हवा में एक अजीब सी नमी थी, जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। चलते चलते उसने देखा तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था और उसके नीचे कोई बैठा हुआ था। पहले तो उसे लगा कोई और गांव वाला होगा, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई। सफेद कपड़ों में लिपटी एक औरत थी। उसके बाल इतने लंबे थे कि जमीन पर घिसट रहे थे। वो तालाब के पानी की तरफ देख रही थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहां क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें थीं, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने उनमें से आत्मा निकाल ली हो। वो बोली, तुम भी देखने आए हो क्या? राहुल घबराया। औरत ने तालाब की तरफ इशारा किया। देखो, मेरी परछाई अब पानी में नहीं दिखती। राहुल ने अनजाने में तालाब की सतह की तरफ देखा। उसे अपनी परछाई तो दिखी, लेकिन उस औरत की परछाई कहीं नहीं थी। अचानक तालाब के पानी में लहरें उठने लगीं। आवाज आई, वो नीचे बुला रही है। राहुल के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर दोबारा नजर तालाब पर गई और उसने देखा, तालाब के पानी में खुद उसका चेहरा नहीं था। उसकी जगह एक जली हुई विकृत चेहरा उसे घूर रहा था। वही औरत का चेहरा जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। राहुल चीखा और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसका पैर कीचड़ में फंस गया। पानी धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। तालाब के बीच से वही औरत निकल रही थी। अब उसके चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ। वो धीरे से बोली, अब तुम्हारी परछाई मेरी हो जाएगी। राहुल की टॉर्च हाथ से गिर गई। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन आवाज गले में ही दब गई। पानी उसके सिर तक पहुंच गया और फिर सब शांत। सुबह गांव के लोग जब तालाब के पास गए तो किनारे पर राहुल की टॉर्च और चप्पलें मिली। तालाब के पानी में सिर्फ एक नई परछाई दिखाई दे रही थी, जो पहले कभी नहीं थी। कहते हैं अब जो भी रात में उस तालाब के पास जाता है, उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई देती है, जो मुस्कुराती रहती है। गांव के लोग आज भी उस तालाब को परछाई वाला तालाब कहते हैं, क्योंकि वहां पानी नहीं, आत्माएं रहती हैं।